विघ्न नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में मुक्ति हो जाएगी। अब भगवान को देखा, कालीवन चतुरंगिनी सेना, घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार और पैदल, और भगवान अकेले स्वयं सारथी हैं, स्वयं ही रथवान हैं, स्वयं ही पहलवान हैं, स्वयं ही योद्धा हैं, और न धनुष है न बाण, एक बंसुरिया है। पहले बांसुरी बजाई, और जैसे ही बांसुरी बजाई कालीवन बोला बांसुरी मत बजा, युद्ध स्थल में आया, युद्ध कर, तेरी सेना कहाँ है? भगवान बोले मैं कोई डरपोक हूं, सेना लिए घूमूं? मैं तो अकेला पर्याप्त हूं। कालीवन बोला है तो दमदार। अरे तू जानता नहीं मैं कौन? मैं कालीवन हूं, मेरे सामने काल कांपता है। भगवान बोले कांपता होगा, हम तो तुझे कांपता देख रहे हैं। कितने सेना लिए संग घूम रहा है, फिर भी कपकपा रहा है। अगर तेरी हिम्मत है आ युद्ध कर। कालीवन को वरदान है, कोई सृष्टि में मार नहीं सकता। भगवान कूद पड़े, आओ मल्ल युद्ध करूंगा। और जैसे कालीवन कूदा, भगवान ने भागना शुरू कर दिया। और कहाँ गए? राजा मुचकुंद की गुफा में पहुंचे। मुचकुंद ने 12 वर्ष देवासुर संग्राम किया। देवताओं ने वरदान दिया, तुम्हें जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान को मालूम था, अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद को उड़ा दिया और अंदर छुप गए। अब पहुंचा कालीवन पीछे से, भगोड़ा सो गया। अच्छा, एक लात मारी, राजा मुचकुंद की आंखें खुली तो भस्म हो गया। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान द्वारिका में पहुंचे, राजोचित भगवान का स्वागत हुआ। आज से बन गए बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। उस नगरी का नाम द्वारिका क्यों पड़ा मालूम है? सुबह लोग उठे, बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? हम तो मथुरा में रहते थे, ये नहीं, इसका द्वार कहाँ है? क्योंकि चारों तरफ से समुद्र है, बीच में टापू पर नगरी है, इसके लिए उसका नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान का द्वारिका में राजोचित स्वागत हुआ। बलदाऊ भैया का रेवत नाम के राजा रेवती पुत्री से विवाह हुआ, और रेवती मैया से विवाह हुआ। आजकल तब से लड़का लड़की देखने लगे लोग, क्यों? रेवती मैया भगवान बलराम से 2 गुनी लंबी थी। अब भगवान बड़े विनोदी, भगवान बोले दाऊ भैया भाभी को मुंह तो देख लो। अच्छा ऐसे हो तो देख भी लो, अब ऐसे कहाँ देखो? अब इतना निर्लज लोग थोड़ी होता है, कोई हो देख लो। पहले के लोग आंख बचा के मत काम करते थे, क्यों डॉक्टर साहब? हम लोगों के जमाने में देखने की परंपरा नहीं, हमारे जमाने में लड़की देखने की कभी परंपरा ही नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा शादी तय हो गई, ठीक है, माता पिता ने तय कर दी, चले गए, तुम करते ब्याह हो गया। बहू साथ में नहीं आती थी आज की तरह। अब क्या होगा? 3 साल के बाद गौना होगा। अब गौना हुआ, फिर भी गए, भजा दिए थे, और आई भी लड़की तो 1-2 दिन को आई, फिर चली गई। तो 4-6 साल में ब्याह के बाद मुँह देखने को मिलते। आज तो जयमाला हो रही तो मुँह देख रहे, भामरों पे आ गए, पंडित जी बैठे हैं, अरे बच्चों कॉफी लाओ। अब बच्चों को कॉफी आ गई, ये नटवर लाल बहुत होते हैं संग में। अब बच्चे पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे मूर्खों, ब्याह करने आए, कॉफी पीने आए। लड़का लड़की को भोजन का विधान नहीं है, इसलिए सुबह कुंवर कलेवा होता है, सुबह कलेवा खाना चाहिए। और आजकल के लड़का लड़की बोले सोने चांदी के बर्तन में टेबल सजाई गई है। वेटर तो अपना काम करना चाहते हैं, मान मिलेगा। अब फिर लड़का ऐसा लगता है दोनों के हाथ एक हाथ में लूले हो, वो माँ को खवा तो खवा। अरे निर्लज्जो, अपनी कुठरिया में बैठे कुछ करियो, समाज के सामने नंगाई मत करो। ये निर्लज्जता है, कितनी बड़ी अभद्रता है। माता पिता बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब खड़े हैं, और वो क्या करता है? अंधे हुए। जब अभी बेशर्मी लाज नहीं, तुम्हारी काय सेवा करेंगे? हमारे यहाँ संस्कार होता था, आपको बुरा लग रहा होगा ना? जो नए लड़की लड़का करें कैसी बातें बना रहे हैं, हम तो खूब दोनों हाथों से खवाएंगे, दोनों हाथों से खाएंगे। एक ही दिन खाए लो, समझे? वो फर्स्ट चांद लास्ट चांद, फिर ना खावे को मिले वो, फिर हाथ से खवाने की उम्मीद रखो, खाने की नहीं।